हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो हर्षा इंजीनियर्स की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो क्योंकि मार्केट में एक हमें फॉल देखने को मिल रहा है और एक फियर रिसेशन का फियर एंड ग्लोबल मार्केट क्रैश जो अभी हमें देखने को मिला है, फेड रेट हाइक जो हुआ है, ये सब चीज़ों को लेके इसका जो इम्पैक्ट है यहाँ जीएमपी में भी पड़ा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी पड़ा है। पहले 240 का इसका प्रीमियम चल रहा था, अभी वो घट के 170 हो गया है। यानी कि पहले जो यहाँ पे 70% तक के रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस दिख रहे थे, अभी वो घट के 50% पे आ गया है। लेकिन नेवरदलेस 50% रिटर्न बहुत होते हैं, स्पेशली इस अनसर्टेन मार्केट सिनेरियो में। तो बिल्कुल भी ऐसा ग्रीड में तो कभी मत रहिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो, कि हमें 100% ही चाहिए या 70% ही चाहिए। नहीं, 50% बहुत ज़्यादा होता है। एनीथिंग मोर देन 20% इज़ गुड इनफ इन एन IPO। अब अगर हम देखें कि हर्षा इंजीनियर्स का जो प्राइस था, कट ऑफ प्राइस, वो था 330 रुपीज़ का। 45 का इसका एक लॉट का साइज़ था। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में मिला यहाँ पे तो 14,850 आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। मान के चलते हैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वैसे ही लिस्टिंग होती है, उसी के एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। इससे ज़्यादा या कम कुछ भी हो सकता है। तो सपोज़ का जो ग्रे मार्केट है 170 चल रहा है, तो यानी कि मान के चलो कि 500 के आसपास में इसकी लिस्टिंग हो जाती है। तो आपका लॉट जो आपने इन्वेस्ट किया है 14,850, वो बन जाएगा 22,500 रुपीज़। यानी कि आपको पर लॉट जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो चांसेस हैं कि 7,650 का होगा। यानी कि 51% के आपको लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं अगर आपको इसको होल्ड करना है। क्योंकि देखो, होल्ड करने लायक कंपनी तो ये है क्योंकि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, जो कि प्रेसिजन बेरिंग केजेस बनाती है। तो ये ओवरऑल इस लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, तो इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो तो अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन के साथ बताऊं तो मैं प्रेफर करूंगी कि अपना एटलीस्ट कैपिटल आप निकाल लीजिए। अब हो सकता है आपने HNI में लगाया हो, है ना, तो जो भी है, आपने जो भी कैपिटल है आप उसको सिक्योर कर लीजिए और प्रॉफिट को आप होल्ड करके रखिए। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा 22,000 23,000 जो भी इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा वो मैं पूरा ही होल्ड करूँगा, तो फिर आप होल्ड कीजिए। लेकिन अगर कल का जो भी लोएस्ट अमाउंट होगा उसको आपको अपना स्टॉप लॉस बना के रखना पड़ेगा। मान के चलिए कि 500 के आसपास में लिस्ट हो जाती है, 500 के आसपास में लिस्ट हुई, फिर वो नीचे गई, 480 तक नीचे गई, फिर वो वापस से ऊपर आई, आप इसको होल्ड कर रहे हो। तो किसी भी दिन अगर ये 480 कल का जो लोएस्ट पॉइंट रहता है उसको अगर ये तोड़ के निकल जाती है नीचे की तरफ, तब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि अगर डेज लो टूटेगा तो चांसेस है कि स्टॉक प्राइस में और फॉल आएगा। तो अगर आपको होल्ड करना है तो आप इसको स्टॉप लॉस डे का लो लगा के, आप इसको डे का जो भी लोएस्ट अमाउंट रहेगा, जो भी लोएस्ट रहेगा, उसको आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए और फिर आप इसको होल्ड करिए। अदरवाइज टेंशन फ्री रहना है तो अपना कैपिटल निकाल लीजिए, प्रॉफिट होल्ड कीजिए, नहीं तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, कैपिटल होल्ड कीजिए। 50-50 भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कुछ अमाउंट आपको निकाल लेना ही बेटर रहेगा। अब जिनको लिस्टिंग डे में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए उनको क्या करना चाहिए, तो देखिए 50% के ऊपर के आसपास में लिस्टिंग गेन्स होगी तो आपको क्या करना है, पूरे दिन अगर आपके पास टाइम रहता है पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठने का, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 2% का। बहुत जगह बहुत सारे ऐसे ऐप्स है जैसे ज़ीरोधा और वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप नहीं लगा सकते हो, है ना। तो आपको वो 2% खुद से ही मूव करना होगा। तो 2% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या हुआ, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्टॉप लॉस भी तो आपका ऊपर जाएगा, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। मान के चलिए 500 पे लिस्टिंग हुई, आप इसको ऊपर जाने दीजिए जितना इसको ऊपर जाना है। आपका स्टॉप लॉस 5 जैसे ही लिस्ट होगी आपका स्टॉप लॉस 2% के नीचे का आपका लग जाएगा, ठीक है। अब मान लो 500 के ऊपर ये 540 तक गई, आप इसको होल्ड करो। अब 540 में जब ये चली गई तो आपका स्टॉप लॉस क्या बन जाएगा, 540 का 2% यानी कि 529 का। जैसे ही मान लो 540 तक गई और फिर वो नीचे आने लगी, तो 529 तक अगर ये आ जाता है तो आप कंप्लीटली एग्जिट कर जाओगे। उससे क्या हुआ, आपने अपना 2% का स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो किया, 529 पे आपने एग्जिट कर दिया।
उससे क्या हुआ कि आपको एक्स्ट्रा में 5.8% के लिस्टिंग गेन्स मिले। क्यों? क्योंकि कहीं आप ओपनिंग होते ही 500 पे बेच देते, अब आपने 529 पे बेचा है, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे आपको 5.8% एक्स्ट्रा मिला एक दिन इंट्राडे में, यानी कि 1300 पर लॉट आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए। तो ये भी आप चाहो तो कर सकते हो, ये मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर 2% से ज़्यादा प्राइस फॉल हो गया तो चांसेस है कि फिर वो फॉल ही होगा, है ना। और जो भी न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, देखिए ड्रीम फोक्स में भी लोगों ने यही सेम गलती की थी। मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि कल ही ये लिस्ट होगा और कल ही ये डीलिस्ट भी होने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये शेयर तो अब टिकेगा ना, ये तो रहेगा स्टॉक मार्केट में आपके लिए। तो कल ही के कल आपको एंट्री कर लेना है इतने हाई प्राइस में कि आपको लगेगा कि अब तो ये कभी वापस नीचे आने ही नहीं वाला है, अब ये सिर्फ 90 डिग्री ऊपर ही जाएगा। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। आप वेट कर जाओ, थोड़ा वोलेटिलिटी कम हो जाए, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जाए, भले ही आपको थोड़ा 20-50 रुपये आप ऊपर लो, लेकिन कंसोलिडेशन जोन में लेना ही बेटर रहेगा, ना कि कल के कल ही आपने एंट्री ले ली फोमो में आके। और ड्रीम फोक्स में लोगों ने ऊपर के लेवल पे एंट्री ली और आज की रेट पे वो कितना फॉल हो चुका है आप देख ही सकते हो। तो न्यू एंट्री जब भी लेते हो कोई भी IPO में, तो वेट करना चाहिए। पहले दिन कोशिश कीजिए कि आप ना ही लो और वेट कीजिए कि वोलेटिलिटी कूल ऑफ हो जाए, फिर कंसोलिडेट हो, फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। होप आपको ये जो भी वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।